भाइयों, अब वो 20 रोजे के बाद जितने मिलेंगे वो रखेगा, पहले के नहीं। क्यों? क्योंकि पहले उस पर रोजे फर्ज थे ही नहीं। इस्लाम तो वो अभी लाया है, मुसलमान तो वो आज हुआ है। आज से पहले उस पर रोजे फर्ज थे ही नहीं, फर्ज आज हुए हैं, तो जितने मिलेंगे उतने रोजे रखेगा। एक और मसला याद रखिएगा, एक गैर मुस्लिम अभी मुसलमान हुआ है 20वें रोजे को, और टाइम है 5 बजे का, शाम को 5 बज रहा है और अभी इस्लाम लाया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इस्लाम ले आया, कलमा पढ़ लिया। 5 बजे से ही उसके ऊपर रोजा फर्ज हो गया। सुन लीजिए, अब 5 बज रहे हैं, अभी इस्लाम लाया है, 5 बजे से ही उसके ऊपर रोजा फर्ज है। यहीं पर वो नियत करेगा मैं रोजे से हूं। अब यहां से रोजा है वो, और आपके यहां रोजा इफ्तार हो रहा है मान लीजिए 6 बजे, तो बस 1 ही घंटे के बाद वो रोजा इफ्तार करेगा और उसका ये एक रोजा माना जाएगा। 5 बजे अगर इस्लाम लाया है तो 5 बजे से ही उसके ऊपर रोजा फर्ज हो गया है, और जब इफ्तार का वक्त होता है तब वो इफ्तार कर लेगा, उसका ये एक रोजा माना जाएगा। अब सवाल ये होता है कि वो 5 बजे तक तो खूब खाता पीता रहा, तो खूब खाता पीता रहा, उस वक्त वो काफिर था, उसके ऊपर खाना पीना जायज था। 5 बजे से पहले वो मुसलमान था ही नहीं, इसलिए रोजा नहीं था। 5 बजे इस्लाम लाता है, 5 बजे मुसलमान होता है, इसलिए रोजे के अहकाम 5 बजे से ही उसके ऊपर लागू होंगे। 5 बजे से पहले उसको जो खिलाया पिलाया गया ये अल्लाह की रहमत और मेहरबानी में शामिल कर लिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इन मसाइल को जानने की जरूरत है। तो बहुत हो चुका है मौलाना साहब, नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं, ये पक चुका हूं सुन सुनकर, हम भी पक चुके हैं बता बता कर। चले जाइए मौजमपुर के साइड में, अभी तक नहीं माना जा रहा है। धड़ल्ले से मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है। 20 साल पहले मैंने कहा था जिस मस्जिद के अंदर कब्र होगी उस मस्जिद के अंदर नमाज नहीं होगी, नहीं माना जाता। दलील क्या दी जाती है? मदीने में अल्लाह के रसूल की भी तो कब्र है, उसको भी तो दीवारों से घेर दिया गया है। अल्लाह के रसूल की कब्र को आम लोगों की कब्र के बराबर खड़ा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नबियों के बारे में नबी का फरमान यह है कि पैगंबरों की और नबियों के जिस्मों को कब्र की मिट्टी नहीं खाती, लेकिन हमारे और आपके जिस्मों के बारे में नहीं है कि कब्र की मिट्टी नहीं खाती। नबियों के बारे में अल्लाह के रसूल का यह फरमान है कि नबियों को वहीं दफन किया जाता है जहां उनका इंतकाल होता है, जहां उनकी रूह निकलती है वहीं पर उनको दफन किया जाता है। नबियों के लिए मसाइल अलग हैं और अवाम के लिए मसाइल अलग हैं, लिहाजा नबी की कब्र को हम आज की कब्र पर महमूल नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल का ही यह फरमान है कि नबियों को वहीं दफन किया जाता है जहां उनकी रूह निकले, यानी मुझे भी वहीं दफन करना जहां मेरा इंतकाल हो। नबी अकरम ने यह फरमा कर साफ कर दिया कि मेरी कब्र वहीं होगी जहां मेरा इंतकाल होगा। नबियों की कब्र को खोद कर नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन किसी इंसान को गाड़ दिया जाए, किसी इंसान को दफन कर दिया जाए और पता चले कि यहाँ तो मस्जिद थी, मस्जिद में एक आदमी को दफन कर दिया गया, अगर 10 साल बाद 20 साल बाद भी पता चले तो फिर उस कब्र को खोदा जाएगा। अगर उसमें से कुछ हड्डियां मिलती हैं तो उनको निकाला जाएगा और उनको मुसलमानों के कब्रस्तान में मुंतकिल कर दिया जाएगा और कब्र को जमीन के लेवल पर करके उस पर नमाज पढ़ी जाएगी। अगर 10, 15, 20 साल के बाद अगर उसमें हड्डियां भी ना मिले, जब कब्र को खोदा जाए तो उसमें हड्डियां भी ना मिले, क्योंकि जिस्म इंसान का मिट्टी से बना हुआ और जिस्म को मिट्टी बन जाना है। अब अगर हड्डियां नहीं मिलती हैं तो उस कब्र से 1-2 तसला, 1-2 बड़ा बर्तन भरकर मिट्टी निकाली जाएगी और उसको मुसलमानों के कब्रस्तान में मुंतकिल कर दी जाएगी और इस कब्र को जमीन के बराबर करके उस पर नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन मसला है वो अपनी जगह पर कायम रहेगा। आप उसकी चाहे कितनी दीवारें खड़ी कर दें, चारों तरफ से उसको कितना भी घेर दें, लेकिन जिस कब्र मस्जिद के अंदर कब्र है उस मस्जिद के अंदर नमाज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये उसी नबी का फरमान है जिस नबी का फरमान ये है
कि नबियों को वहीं दफन किया जाता है जिस जगह नबियों का इंतकाल होता है। उसी नबी का ये भी फरमान है कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। ये भी कहा उसी नबी ने, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिमुल मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया है। मेरे भाइयों, कब्रों को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता है, मस्जिद में कब्र नहीं बनाई जा सकती है। लिहाजा इस हदीस को अपनी जगह पर, ये मसले पुराने हो चुके हैं, अब लेटेस्ट मसाइल की तरफ आइए, नए नए मसाइल की तरफ आइए। वक्त की ज़रूरत है नए मसाइल की तरफ आना। तो ये मसले तो बहुत पुराने हो चुके हैं, तो हमें इन मसलों को जानने की ज़रूरत है। जहाँ इस्लाम ने एहतराम इंसानियत बताई है, वहीं इस्लाम के अंदर एहतराम मुस्लिम भी बताया गया है। अच्छा, अब ये अंदाजा लगाओ, जब अल्लाह ये कह रहा है कि पड़ोसी के बच्चों को प्यार और मोहब्बत की नज़र से देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने बच्चों से कितना प्यार करो। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं ना। जो इस्लाम दूसरों के बच्चों से मोहब्बत करने का हुक्म दे रहा हो, तो उससे अंदाजा लगाओ कि फिर अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। जो इस्लाम पूरी इंसानियत के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दे रहा हो, तो फिर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करने का उसमें कितना हुक्म होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। इसके बाद वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। याद करो, आए मुसलमानों, याद करो उस दिन को, उस दौर को याद करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन, कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना, तो तुम अल्लाह की इस नेमत से, इस्लाम की नेमत से, कुरान की नेमत से, नबी की नेमत से तुम आपस में भाई भाई हो गए। अल्लाह ने हमें उस दौर को याद दिलाया जब हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे हम एक दूसरे का कत्ल कर दिया करते थे। एक गांव के एक आदमी की बकरी दूसरे के गांव के खेत में, एक आदमी के खेत में चली गई, इतनी सी बात को लेकर झगड़ा शुरू होता है दोनों कबीलों और दोनों खानदानों के बीच में। जानते हो ये लड़ाई कितने दिन तक चली? ये लड़ाई 27 साल तक चली। ये लड़ाई 27 साल तक, और 27 साल के बाद जब ये लड़ाई बंद होती है तो दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद गिनी जाती है, तो मरने वालों की तादाद थी 40,000। एक बकरी की वजह से, वो भी सिर्फ थोड़ी सी घास खा ली थी, इतनी सी बात पर दोनों कबीलों में लड़ाई चलती है। तो कितने साल तक चली? 27 साल। और 27 साल के बाद जब बंद होती है तो दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती कितनी हुई? 40,000। अंदाजा लगाओ कितने खतरनाक लोग थे, कितनी डेंजर कौम थी। हम लोग तो मौज़मपुर लखीपुर को रोते हैं कि इधर जान की कोई कीमत ही नहीं है, कब मार दो और कब नदी में बहा दो। कितनी डेंजर कौम थी। लेकिन ये डेंजर कौम भी, जानते हो कितनी हमदर्द बन गई इस कुरान की नेमत से, कि एक गज़वे में, गालिबन गज़वे ज़ातिर रिक़ा के मौके पर सहाबा जंग लड़ते लड़ते जख्मी हो जाते हैं। कोई इस झाड़ी के नीचे, कोई उस झाड़ी के पास, कोई उस पहाड़ी के पास। एक सहाबी पानी लेकर घूम रहे हैं कि कोई जख्मी मिले उसको पानी पिलाऊं। उसकी नजर झाड़ी के किनारे पड़े हुए एक सहाबी के ऊपर पड़ती है जो जख्मों से चूर रहे और चीख रहे हैं, पानी पानी। ये सहाबी उसके पास पहुंचते हैं, उनको उठाते हैं, सर पकड़कर अपनी रान के ऊपर रखते हैं, उनको पानी का गिलास उनके मुंह में रखते हैं, देते हैं कि
कि पानी पियो। जैसी पानी का गिलास उनके होठों तक जाता है, अभी वो पीते नहीं कि दूसरी झाड़ी से आवाज आती है, पानी, काश मुझे भी पानी मिल जाए, या थोड़ा सा पानी तुम मेरे लिए भी छोड़ देना। ये खुद प्यासा था, इसने पानी नहीं पिया, छोड़ दिया और कहा मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, मुझसे भी ज्यादा पानी का मुतलाशी है, लिहाजा जाओ पहले तुम उसको पानी पिला दो। यह आदमी उसके पास जाता है, उसके होठों से पानी का प्याला लगाता है कि तीसरे की आवाज आती है, थोड़ा बच जाए तो मेरे लिए भी छोड़ देना, मेरा भी हलक सूखा जा रहा है। दूसरे आदमी ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, नहीं नहीं मैं रह सकता हूं, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा लग रहा है, जाओ तुम पहले उसको पानी पिलाओ। ये पानी पिलाने वाला तीसरे के पास जाता है, उसको उठाता है, पानी का प्याला जमीन पर रखकर उसको सहारा देकर उठाकर अपने सीने पे लगाता है, फिर पानी का प्याला उठाकर उसके हलक में डालने की कोशिश करता है, उसके होंठ पे लगाता है, होंठ हिल नहीं रहे हैं। पानी का प्याला रखकर उसके दिल की धड़कनों को देखता है तो धड़कनें बंद है, सांस नाक में उंगली रखकर देखता है तो सांस बंद है। यानी तीसरा सहाबी रूह कब से उनसुरी को परवाज कर चुकी है, उसका इंतकाल हो चुका है। इसने तीसरे को जमीन पर लिटाकर दूसरे के पास लौट कर आया, चलो ये तीन ही थे, अब दूसरे को ही पिला दे। जब दूसरे के पास जाता है तो क्या देखता है, वो भी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लेटा हुआ है और उसकी भी सांसें बंद हो चुकी हैं। वो जल्दी से भागा कि पहले के पास चलूं, क्या देखता है कि पहला भी जहां जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, पहला भी अल्लाह को प्यारा हो चुका है, इस सहाबी की भी जान जा चुकी है। जो कौम 27 साल तक लड़ती हो, जो कौम 40,000 लोगों के मरने के बाद भी जिनकी तलवारें खून की प्यासी रहती हो, ऐसी डेंजर कौम को अल्लाह के नबी ने कैसा बनाया कि एक सहाबी दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे, एक सहाबी दूसरे के लिए अपनी जान में उछावर करने लगे। एक सहाबी ने इसलिए पानी नहीं पिया कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा प्यासा है, और दूसरे ने इसलिए नहीं पिया कि तीसरा मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कौन सा जज्बा था। एक आदमी दूसरे के लिए अपनी जान दे रहा है। इसी को कुरान कहता है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना। आए लड़ने वालों, झगड़ने वालों, उस दौर को याद करो, उस जमाने को याद करो जब तुम आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, जब आपस में तुम एक दूसरे की गर्दनें उड़ाया करते थे, तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। ये होता है मुसलमान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना असल जीना, दूसरों के लिए। इसलिए फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। पहले जबान का लफ्ज है, मिन लिसानी व यदी, और जिसके हाथ से। मुसलमान तो वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे को तकलीफ न पहुंचे। इसमें कौन पूरा उतर रहा है? जबान से तकलीफ हम दे रहे हैं, हाथ से तकलीफ हम दे रहे हैं। अरे किसी को कत्ल करना तो बहुत दूर की बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोहे का कोई हथियार उठाकर इशारा तक करने से मना किया है। जैसे देख रहा है, ये कोई 10 मीटर दूर खड़ा, कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है। आप 10 मीटर 20 मीटर दूर से ये कहें, देख रहा है, ये पूरा का पूरा रामपुरी है, घुसा दूंगा पेट के अंदर। 10 मीटर 20 मीटर की दूरी से इशारा करना भी एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान के लिए जायज नहीं है। हम कौन सी दुनिया में? यहां हाल यह है हमारा कि तकलीफ ना हो किसी को, ना जबान से ना हाथ से। भैया देखो, सामने से मत उठिए, आप लोग पीछे से उठ के जाइए यार, मेरे सामने से जाते हैं तो बड़ा डिस्टर्ब होता है।
कहाँ जा रहे हो चाचा? अब ये इस उम्र में घर जाके क्या करेंगे, पूछो जरा, सोचो। वो देखिए बेचारे बूढ़ों मियाँ, शुगर के मरीज हैं लग रहा है। अच्छा, जिन लोगों को पेशाब ज़्यादा आता तो उनको बीच में बैठने की ज़रूरत क्या है? उनको आगे पीछे दाएं बाएं बैठना चाहिए पहले ही से। ये सिस्टम होना चाहिए। ये सब उसके खिलाफ है अदब के, सामने से उठना। एक बार हैदराबाद में तकरीर कर रहा था, सामने से कोई आदमी आया तो मैं समझ गया यार होगा पेशाब करने, सीधे मेरा माइक पकड़ के कहता है कैसे बोला। और उसके बाद जो लाठी डंडे टमाटर अंडे चले, वो दौर हमें आज तक याद है। तो डर लगता है, सामने से कोई आदमी जब उठता तो मुझे डर लगता है। वो हैदराबाद हमें याद आ जाता है। इंसान हम भी हैं, खोपड़ी में वो ऐसा बैठ गया है कि जब भी कोई उठता तो वो हैदराबाद याद आ जाता है। तो सामने से मत उठा करिए। जबान से और हाथ से तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को, किसी मुसलमान को किसी मुसलमान से। लेकिन यहां तो हाल ये है कि हम अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं हैं जितना आपके आराम से हमें परेशानी हो रही है। हमें अपनी दाल से इतनी परेशानी नहीं हो रही जितना आपके गोश्त से हमें परेशानी हो रही है। हमारे घर में क्या पका है उससे परेशानी नहीं हो रही है। आपके घर में कुकर की सीटी से आने वाली बिरयानी की खुशबू हमें और परेशान कर देती है कि ये आदमी हमसे ज्यादा अच्छा कैसे खा रहा है। ये सूरत हाल हो चुकी है आज की। हम दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए, मिटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और आदमी ये नहीं सोचता कि आप दूसरे के लिए जो कुआं खोद रहे हैं उसमें आप भी गिर रहे हैं। जर्जीस साहब को दुश्मनी है आपसे, अब हम आपको बर्बाद करना चाहते हैं। हम आपके पीछे भाग रहे हैं, आप हमसे जान बचा के भाग रहे हैं। आप उतना नहीं थक रहे हैं जितना मैं थक रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पकड़ना है आपको, तो आपसे ज्यादा तेज रफ्तारी से मैं दौड़ूंगा तभी आपको पकड़ पाऊंगा। तो आप उतना नहीं थक रहे हैं, उससे ज्यादा मैं थक रहा हूं। वो आदमी उतना बर्बाद नहीं हो रहा है जितना हम उसको बर्बाद करने में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। एक आदमी की जमीन का झगड़ा चला दूसरे आदमी से, दूसरे आदमी को 1 लाख की जमीन है लेकिन हमें चाहिए, हमारा पावर है। वो पुलिस में रिपोर्ट करके कोर्ट मुकदमा करके सोच रहा ले लेंगे, लेकिन जमीन 1 लाख की, लेकिन 1 लाख रुपए की जमीन लेने के लिए 3 लाख बर्बाद कर चुका अब तक। कोर्ट कचहरी बर्बाद करके उसने अपने आप को और ज्यादा बर्बाद कर लिया है। लेकिन जिद है कि हमें इसी की जमीन चाहिए। वो 3 लाख रुपए की जमीन और उससे अच्छी कंडीशन में दूसरी जगह